जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन अकाउंट सैलरी क्रेडिट इन अकाउंट, यानी वो सैलरीड पर्सन जो नौकरी करते हैं लेकिन उनका जो सैलरी है वो अकाउंट में आता है, यानी उनको बैंक में क्रेडिट होता है उनका सैलरी। तो आज हम कैश सैलरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं अकाउंट में क्रेडिट होने वाले। अगर आप लोन के लिए काम करते हो, होम लोन के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप कस्टमर हैं और लोन के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक या एनबीएफसी को देना है। और अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पेपर्स कस्टमर से लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पेपर लगता है। सबसे पहले पैन का आधार कार्ड लगेगा कस्टमर का। और एक बार ध्यान रखिए, पैन का आधार कार्ड आपस में क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। पैन का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरा रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ अगर घर खुद का है, उसके नाम पर है, तो उसका करंट मंथ का लाइट बिल ले लेंगे। अगर भाड़े पे रहता है तो रेंट एग्रीमेंट ले लेंगे विथ ओनर्स लाइट बिल। और रेंट एग्रीमेंट या तो नोटराइड होगा या तो रजिस्टर्ड होगा, दोनों चलेगा। तीसरा चीज, यदि आधार कार्ड पे उसका जो एड्रेस पे रह रहा है वही एड्रेस है, तो वो भी एज ए एड्रेस प्रूफ कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास है तो वो भी हम एज ए एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं, अगर उसी एड्रेस पे वो रहता है तो। थर्ड, अगर नौकरी कर रहा है तो हो सकता है वो कहीं बाहर नौकरी करता हो जहां पर उसको कंपनी ने घर प्रोवाइड किया हो, तो कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया हुआ अलॉटमेंट लेटर, जो घर उसको कंपनी दिया है उसको लिए एक रेसिडेंस अलॉटमेंट लेटर देती है कंपनी, वो अलॉटमेंट लेटर लगेगा। ठीक है, अब आते हैं इनकम प्रूफ पे। इनकम प्रूफ पे हम कस्टमर से 6 महीने का सैलरी स्लिप ले लेंगे और 2 साल का फॉर्म नंबर 60 ले लेंगे, फॉर्म नंबर 16। ठीक है, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, यानी जिस अकाउंट में सैलरी उसका क्रेडिट होता है उस अकाउंट का हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ले लेंगे। इसके अलावा एक फोटो ले लेंगे, कस्टमर से पासपोर्ट साइज फोटो या एक सेल्फी, बढ़िया सा सेल्फी ले लेंगे विथ वाइट बैकग्राउंड। 3 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस प्रूफ। मान लीजिए कस्टमर अगर इस कंपनी में काम करता है 2 साल से, तो हमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस प्रूफ लगेगा। तो हम प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर ले लेंगे या ओल्ड सैलरी अकाउंट ले लेंगे, या अगर करंट मंथ कंपनी में ही हो, उसको 3 साल हो गया है, तो सैलरी स्लिप पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आता है, उससे भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उस पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के द्वारा 3 साल का एक्सपीरियंस प्रूफ दे सकते हैं। ये लगेगा, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस प्रूफ लगेगा। उसके बाद को एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट, पैन का आधार कार्ड और रिलेशन प्रूफ। बहुत ही सिंपल है सैलरीड होम लोन करना, और ये महज 1 या 2 दिन में सैंक्शन हो जाता है। सबसे इजी और सॉफ्ट प्रोसेस है सैलरीड का। दोस्तों, इन सारे वीडियोस में मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा कस्टमर का अगर कोई लोन चलता है तो हम उसके लिए उसको सैंक्शन लेटर लेते हैं, ईएमआई ट्रैकर लेते हैं, यानी ईएमआई जो चल रहा है उसका ईएमआई का डिटेल लेते हैं। अगर कहीं और उसका कोई अदर इनकम है वो भी प्रूफ लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है वही बता रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, होम लोन है तो सिंपल है, जितने भी वीडियो मैंने होम लोन में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बनाया है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्स लगता है प्रॉपर्टी का पेपर, तो कॉमन है, तो एक वीडियो हम बना देंगे प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में डिटेल्स में, ताकि आप समझ सको क्या क्या प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।